कोरोना काल की वजह से और सीमित आय व संसाधनों की वजह से नगर परिषद ब्यावर के विकास अवरुद्ध रहे। लेकिन इन सब के बावजूद परिषद द्वारा विकास को जो रफ्तार दी वह काबिले तारीफ है। यदि हौसले बुलंद हों और इरादे पक्के हों तो इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकालकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। और ऐसा ही कर दिखाया नगर परिषद ब्यावर के सभापति नरेश कनोजिया ने। ब्यावर की सबसे बड़ी समस्या शहर की खस्ताहाल सड़कें, उजड़े हुए पार्क और परिषद की जर्जर मशीनरी थी। शहर में आए दिन पानी का भराव होता रहता था, सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा रहता था। इन हालातों के मद्देनज़र नगर परिषद सभापति ने पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर श्री सीमेंट को 3 करोड़ रुपए में पानी बेचकर परिषद की माली हालत सुधारी। सड़कों पर पड़े भयावह गड्ढे आए दिन दुर्घटनाओं को अंजाम देते थे, उन्हें पाटकर साफ सुथरी सड़कों का निर्माण कराया। क्या कहते हैं इस विषय को लेकर नगर परिषद पार्षद और अन्य व्यक्ति। मैं पार्षद गोपाल सिंह रावत, वार्ड नंबर 47, नगर परिषद ब्यावर। मैं जब पार्षद नहीं बना था उससे पहले मेरे वार्ड की हालत बहुत ही ख़राब थी। यहाँ पर आने जाने की व्यवस्था के लिए सड़कें बहुत ही खस्ता हाल थी, गड्ढे थे, पानी भरे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे सड़क में तालाब हो, जैसे लोग निकल नहीं पाते थे। उसके बाद में कोशिश करके और हमारे ब्यावर के लोकप्रिय विधायक श्री शंकर सिंह जी रावत साहब, चेयरमैन साहब श्री नरेश जी कनौजिया के आशीर्वाद से इस रोड का निर्माण हुआ। 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से ये 2.5 किलोमीटर की लंबी सड़क बनी है, सीसी सड़क बनी है पूरी। इसके साथ ही पूरे वार्ड में चेयरमैन साहब और विधायक साहब ने मिलके बहुत जमकर विकास कराया है, जिसमें खुला भवन और उसके अलावा छोटी मोटी सड़कें, अभी तालाब की सफाई चल रही है नरेगा के तहत। तो इसके लिए मैं ब्यावर विधायक शंकर सिंह जी रावत और चेयरमैन नरेश जी कनौजिया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उम्मीद है कि इसी प्रकार आगे भी वार्ड में विकास होता रहेगा और मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि 2 वर्ष के अंदर मैं इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाकर जनता के सामने एक मिसाल पेश करूं। ब्यावर नगर वार्ड में 31 पार्षद मोहनलाल सिंगर बोल रहा हूं। हमारे नगर परिषद में अभी एक गाड़ी आई है सफाई के लिए, पूरे शहर सफाई के लिए जनहित के कार्य में बहुत सहयोग है। और ये कचरा डिपो की गाड़ियाँ हैं जो कचरा पूरे वार्डों में अच्छी सफाई चल रही है। और ये सुबह रोज़मर्रा की तरह जाते हैं सब अपने अपने घर पे, जो भी कचरा है इनका कचरा डाल के ये गाड़ियाँ सीधी बादी गाड़ी जाती है। और स्वच्छ शहर है ब्यावर। और में सड़कें बनाई गई थी हमारे चेयरमैन साहब के बनने बाद में, मेन रोड बाजार की, और सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, टाइम पर सफाई होती है सारी। ब्यावर शहर में ये वार्ड नंबर 47 है सेदरिया ग्राम का। तो सर यहाँ तो रोड है, पहले तो खड्डे थे बहुत ज़्यादा, अभी एकदम कंप्लीट है, सीसी रोड है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ये पूरा चक्कर रोड हो चुका है और अच्छी रोड है, अच्छी कंडीशन है, गाड़ियाँ भी अच्छी है, एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं होते, आराम से अच्छे से चल रही है और अच्छी स्थिति में है। कचरा वगैरह भी एकदम क्लीन है, अभी यहाँ लगा रखे हैं, पार्षद साहब ने लगवाया सफाई के लिए, वो नरेगा का काम चल रहा है, सफाई भी हो रही है रोड की, अच्छी कंडीशन अच्छा है अभी सर। मैं बंटी भाई गांव सेदरिया वार्ड नंबर 47 से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ के यंग पार्षद की वजह से हमारे गांव के अंदर पहली बार 50 सालों में इस सड़क का निर्माण सीसी रोड से हुआ है, सीसी का हुआ है। पहली बार ऐसा सड़क बनी है जिसमें चलने पे मतलब पानी भी नहीं गिरता है। पहली बार ये सड़क बनी है, अच्छी सड़क बनी है और धन्यवाद देता हूँ पार्षद साहब का, जिन्होंने अपने तन और मन धन से इस वार्ड का काम करवाया है। ब्यावर में अभी कई ऐसी वार्ड है जहाँ पर खड्डे पड़े हैं, कई वार्डों में पानी, गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, नालियों का पानी बाहर आ रहा है। लेकिन इस वार्ड में भी सफाई की व्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है कि आप देख सकते हो चारों तरफ सफाई व्यवस्था अच्छी चल रही है। पार्षद साहब रोज डेली यहाँ पर भ्रमण होता है, रोज डेली इनका घूमना होता है। नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया के कार्यकाल में 2 वर्ष का कोरोना काल भी रहा और इस कोरोना काल में विकास अवरुद्ध रहा। इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में परिषद द्वारा शहर के वंचित वर्ग के लिए भोजन, पानी और दवाई की व्यवस्था जुटाकर अनुकरणीय मिसाल पेश की। विपरीत परिस्थितियों को अवसर और उपादेयता में बदलने को लेकर परिषद सभापति ने यूं बयां किया। देखिए, जब हम चेयरमैन बने तो उससे पहले पिछले एक वार्ड में सीवरेज का कार्यक्रम चालू हुआ था, जगह जगह सीवरेज का काम हुआ था। तो जब हम चेयरमैन बने तो सबसे प्राथमिकता रही सीवरेज के कनेक्शन घर, गली, मोहल्ले, कॉलोनियों में कराए जाए, क्योंकि उस समय 29 वार्डों में सीवरेज का प्लान आया था। बकाया जो शेयर था उसमें सीवरेज का जो प्रपोजल था
वो हमने इस कार्यकाल में बना के भेजा है। और आगामी दिनों में जो बकाया वार्ड है वो भी सीवरेज से उसमें आ जाएगी। जो गंदगी और नाली की समस्या है उससे काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन सीवरेज होने के बाद कई सड़कें टूटी हुई थी, कई जगह रिपेयरिंग थी, कई मरम्मत के काम थे गली मोहल्लों के, तो वो भी हमने प्राथमिकता लेके पूरे शहर भर में वार्डों वाइज हमने सड़कों के काम कराए। कई सड़कें ऐसी थी जो कई सालों से बनी नहीं थी और उसका काम कराना ज़रूरी था, तो बड़ी बड़ी सड़कें भी हमने पूरे शहर भर में प्राथमिकता से लिए, जिसके लगभग काम सिटी में और बाहरी वार्डों में हो गए। आगामी दिनों में लगभग 10 करोड़ के मुख्यमंत्री बजट योजना के काम और होने जा रहे हैं, जिसमें भी शहर के जितने भी प्राथमिक वार्ड बाहरी वार्ड थे या जहाँ ज़रूरत थी काम की अपेक्षा थी, जो मेन सड़कें हैं, चाहे वो हॉस्पिटल रोड हो, चाहे हमारे कोर्ट के सामने की रोड हो, चाहे बाज़ार में और कोई जो रोडें हैं जो आवश्यक बननी चाहिए, उसका हम काम कर रहे हैं। 2 साल कोरोना भी रहा था, 2.5 साल के मेरे कार्यकाल में 2 साल कोरोना का भी एक वो था, जिसमें हमने कोरोना काल में पार्षदों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से बड़ा अविस्मरणीय कार्य किया है। यहाँ जनता के लिए जनता रसोई लगाई है हमने, 1.5 लाख करीबन भोजन के पैकेट भी दिए हैं। और सबसे ज़्यादा पूरे राजस्थान में मुझे जहाँ तक ध्यान है कि एमएलए साहब के सहयोग से हमने उनसे मांग की, करीबन 1 करोड़ की सूखी सामग्री ब्यावर में हमने बंटवाई है, जो 2.5 साल में और जो विकास कार्य हैं और सौंदर्यीकरण के कार्य हैं उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आगामी दिनों में तालाब की पाल है, उसका भी एक बन के एस्टीमेट गया है कॉरिडोर का, या जो उसका सौंदर्यीकरण हो, जो प्रपोजल भी चल रहा है। और विभिन्न चौराहे पे सौंदर्यीकरण के कार्यक्रम के प्रपोजल है। भगत सिंह की प्रतिमा हमारे शहीद उनकी लगाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। भगत चौराहे पे यहाँ पे एक है जहाँ पे स्थान पे चल रहा है हमारा काम, और ऐसे करके शहर भर में कोई अन्य काम और वो विकास के काम, ये सारे हमारे दिमाग में हैं। जैसे जैसे हम चाहेंगे आगे बढ़ेंगे, काम कराएंगे। जैसा कि ब्यावर 4-5 जिलों से अड़ता हुआ शहर है, और चाहे पाली, नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर और राजसमंद, अजमेर, यहाँ के कई लोग ब्यावर शहर से प्रभावित है। चाहे वो आके स्टूडेंट हो, चाहे आप रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, व्यापार के काम होते हैं, सब लोग ब्यावर आते हैं। हम चाहते हैं कि आगामी दिनों में जैसे हमने प्रयास किए, सालों से हमारे पूर्व नेता जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए, विधायक साहब भी कर रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं, क्योंकि अब डेवलपमेंट जहाँ भी हमने देखा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डेवलपमेंट के काम जल्दी आते हैं। पहले भी हमने चाहा था कि हमारे ब्यावर में मेडिकल कॉलेज आए, और उसके लिए भी प्रयास किया, यूआईटी आए, ऐसी कई योजनाएं और ऐसे कई कार्य थे जो ब्यावर में होने चाहिए थे, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं होने की वजह से राजसमंद में चल गया, पाली में चल गया मेडिकल कॉलेज। तो ब्यावर जिले की जो, अगर ब्यावर भविष्य में जिला बनता है तो हेडक्वार्टर में जो चीज़ें होनी चाहिए वो ब्यावर में लागू होगी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लॉ कॉलेज हो, चाहे शिक्षा में और सुधार हो, चाहे बिजनेस हब बनाना हो। ब्यावर मिनरल एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ऑयल मिल और मिनरल का काम होता है। उनके लिए हम चाहेंगे कि भविष्य में व्यावसायिक उनको ज़मीन मिले। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हमने अभी बजट निकाला है, ट्रांसपोर्ट नगरों की सड़क बन जाएगी। यहाँ खूब गोदाम और करीबन 100-150 प्रोजेक्ट है, दुकानें और गोदाम है, जो हम व्यापारियों को मुहैया कराएंगे आगामी दिनों में। ये सारे हमारे दिमाग में प्लान है, और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई ज़मीन हो, उसमें व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बने या दुकानें हो जो लोगों के व्यापार के लिए काम आए। आगामी दिनों में नीलामी की संभावना है। श्री कनौजिया ने परिषद के कार्यों के बारे में बताते हुए आमजन से यह आग्रह किया। जैसा कि सीमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो सीमेंट की जो इंडस्ट्री है वो दोनों ब्यावर विधानसभा में नहीं आती है। वो एक तो अजमेर में मसूदा विधानसभा में आती है और एक जेतारन विधानसभा में आती है। जेतारन का विधानसभा पाली में चल जाता है और इधर आपके मसूदा में चल जाता है। और ऑयल मिल ऐसा है जो सभी उद्योग धंधे जो ब्यावर के मिनरल का काम है आसपास उसके प्रभावित है। तो ऑयल मिल का काम है, लगभग 800,000 फैक्ट्रियाँ यहाँ पे। पहले ऊन की भी मंडी ब्यावर सबसे बड़ी होता था और आड़त की मंडी भी ब्यावर होता था। अभी इन दिनों में पता चला है कि आपके चारों तरफ ये मंडियाँ चली गई है ब्यावर। हालांकि अभी भी पावर लूम और जीनिंग का काम होता है यहाँ पे, पर हम चाहते हैं कि जैसे मिल जो बंद हो रखी है, जिसके लिए पहले प्रयास भी किए थे कोई सरकार की तरफ से, एक इसी सरकार में शायद ऐसा एक कहीं से प्रस्ताव आया था या खबर आई थी कि वो मिल पूर्ण चालू हो जाए,
कपड़ा मिल है ब्यावर की एक बहुत बड़ी। और ऐसे ही हमारे पास सीवरेज के प्लांट अब हमारे हो गए हैं। ट्रीटेड पानी जो इतने सालों में जो आज सीवरेज का जो पानी है उससे हम व्यापार जो सीमेंट और जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको हम देने जा रहे हैं, उससे लगभग 3 करोड़ की आय हमारी नगर परिषद को सालाना होगी। तो वो 3 करोड़ का काम हमने किया। हमारे को एसएफसी जो वित्त आयोग है उसने प्रशंसा भी की हमारी एक मीटिंग हुई थी उसमें कि ब्यावर के लोगों ने नगर परिषद में यहाँ पे आए हुए के साधन कम होते हुए भी और इतना मतलब संभावनाएं क्षीण थी, इतना कोरोना काल था, फिर भी पैसों को बचाया हमने। ट्रांसपोर्ट नगर की नीलामी की। अब हमने ट्रीटेड वाटर जो है वो हमारा जो ट्रीटेड वाटर है सीवरेज का उसको हम जैसे सीमेंट और इसको देने जा रहे हैं, उससे हमारी 3 करोड़ आय होगी। जो हमारा फंड तनख्वाह में चुकाने में जाता था वो 3 करोड़ बचेगा। तो जो सीवरेज के हमारे प्लांट है, ट्रीटेड वाटर है, इसको हम और भी उपयोग में ले सकते हैं। कोई लोग चाहे कपड़ा मिल लगाना, कपड़े का काम जहाँ पानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे कामों का उद्योग धंधों के लिए भी सीवरेज प्लांट से पानी दिया जा सकता है। तो ये हम चाहेंगे सरकार ऐसी ब्यावर में व्यावसायिक लागू करे योजनाएं और रिक्को काटे, जहाँ व्यापारी लोगों को आगे चल के कपड़ा उद्योग, पावर लूम इसको डेवलप करने में मदद मिलेगी। पिछले बोर्ड में हमारे कार्यकाल में सफाई का जो रैंक आई थी स्वच्छ भारत में, थोड़ा रैंक में सुधार हुआ था लोगों की जागरूकता से, पार्षद साथियों की मदद से। अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है। प्रशासन साफ़ सफाई से लेके कोरोना काल में लेके चाहे अभी देख लो, अपनी तरफ से पूरा काम करता है। आप अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखें, स्वच्छ रखें, वृक्षारोपण के काम अपने एरिया में करें। हम लोग जो डेवलपमेंट करा रहे हैं और सड़कें और जो योजनाएं हमारी है जो चल रही है वो आगामी दिनों में पूरा आपके शहर को सौंदर्यकरण में 4 चांद लगाएगी। तो पब्लिक भी साफ सफाई और शहर को सुंदर बनाने में अपना योगदान दे। जिस तरह से ब्यावर नगर परिषद द्वारा विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलकर कार्य किया गया, वह अन्य सभी संस्थाओं के लिए भी प्रेरणा का विषय है। BSL Suitings, excellence from the land of heritage. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important as being men of steel. देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 98295 31521।